पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाला अग्निवीर स्कीम पर राष्ट्रपति की चुप्पी का परीक्षण करेगा। आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकार की कामयाबियों को देश के सामने रखा। करीब 1 घंटे के भाषण में राष्ट्रपति ने यह बताया कि 10 साल में सरकार ने किन क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया। सरकार की कामयाबी वाले क्षेत्रों में द्रौपदी मुर्मू ने डिफेंस सेक्टर और सेना का भी जिक्र किया। इंडियन आर्मी की कई अचीवमेंट्स बताई, लेकिन राष्ट्रपति ने अग्निवीर योजना का नाम नहीं लिया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अग्निवीर योजना का जिक्र नहीं किया, इसलिए सवाल ये उठता है कि सेना में भर्ती की इस योजना को सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम बताया था, भविष्य के लिए सेना को तैयार करने का मास्टर स्ट्रोक कहा था, तो फिर ये जिक्र से गायब क्यों है? युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस योजना को हम लोग खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। अग्निवीर जो है उसको अग्निवीर नाम दिया है, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का आदमी है। सच्चाई ये है। राष्ट्रपति अपने भाषण में अग्निवीर का नाम ले या ना ले, यह सरकार की मर्जी है, लेकिन जब सरकार की कामयाबियों और विजन की बात हो रही हो तो अग्निवीर स्पीच से आउट होगा तो सवाल तो उठेंगे। इसलिए भी क्योंकि यह सीधे सीधे देश के लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। सेना की शॉर्ट टर्म सर्विस पर तब से सवाल उठ रहे हैं जब से मोदी सरकार ने इसे लागू किया है। अग्निवीर योजना की शुरुआत तो हुई, सरकार की ओर से स्कीम का खूब प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन अब सरकार की कामयाबी में उसका जिक्र क्यों नहीं है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा में 51 मिनट लंबा भाषण दिया। पूरे भाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कृषि सुधार, विमेन एम्पावरमेंट और उसके साथ साथ उन सब मसलों को उठाया जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन, इमरजेंसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेपर लीक, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। जरूरी भी थी। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में 2 मिनट 50 सेकंड सेना पर भी बोला, डिफेंस सेक्टर में सरकार की कामयाबियों के बारे में बताया, लेकिन उस 2 मिनट 50 सेकंड में भी अग्निवीर का एक बार भी नाम नहीं आया। तमाम क्रांतिकारी योजनाओं और फैसलों के बीच आखिर अग्निवीर योजना कहां गायब थी? क्या नौजवानों की नाराजगी और विपक्ष के विरोध के चलते अग्निवीर पर सरकार असमंजस में है, वो डिफेंसिव हो गई है? ये तमाम तरह के सवाल हैं। एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले 1 दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट
18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। ऐसे में भाषण में अग्निवीर से दूरी कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल यह है कि क्या अग्निवीर से सरकार दूरी बनाने में लगी है? दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार को लगता है कि अग्निवीर पर नौजवानों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है? तीसरा सवाल, क्या अग्निवीरों के मुद्दे पर सरकार सहयोगियों के दबाव में है? और चौथा सवाल ये कि क्या अग्निवीर योजना में सरकार कोई बदलाव करने की तैयारी कर रही है? ये सब सवाल हर एक के मन में आते हैं। सरकार की अग्निवीर से दूरी का कारण जानने के लिए पटियाल ने इंटरनेट की दुनिया खंगाली। तभी उसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि अग्निवीर स्कीम को सेना एक इंटरनल सर्वे के तौर पर देख रही थी और उन्होंने इस पर बहुत सारा सर्वे करवाया भी। इस सर्वे में अग्निवीर योजना से जुड़ी बहुत सी कमियां सामने आई, जैसे मात्र 4 साल की सर्विस सही नहीं है, यह सर्वे में निकल के आया। लेकिन 25% को पूरी सेवा में प्रमोशन भी सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से अग्निवीरों का ध्यान ट्रेनिंग पर कम है। वो 4 साल बाद नई नौकरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ट्रेनिंग का मकसद सैनिकों के बीच भाईचारा बढ़ाना भी है, लेकिन अग्निवीर में कंपटीशन बढ़ रहा है। अग्निपथ की वजह से 2035 तक सेना में बड़े पैमाने पर टेक्निकल स्टाफ में जो सीनियर पोस्ट हैं वो खाली हो जाएंगी। सर्वे में यह भी पता चला है कि अग्निवीरों के बीच एकजुटता, आपसी विश्वास, सहयोग कम होता है। अग्निवीर का विरोध करने वाला विपक्ष ऐसी ही तमाम कमियों को आधार बनाकर सरकार से सेना में भर्ती की इस योजना को बंद करने की मांग करता रहा है। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि पॉलिटिकल पोजीशन बदलने वाले दल अब अग्निवीर योजना को बंद करने की बजाय उसमें बदलाव पर विचार करने की मांग करने लगे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। अग्निवीर पर मोदी सरकार की सहयोगी जेडीयू का जो बयान आपने सुना, वो चुनाव के बाद, लेकिन सरकार बनने से पहले का था। सरकार बनने के बाद जेडीयू की ओर से अग्निवीर के मुद्दे पर कोई नया बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अग्निवीर को मुद्दा बनाकर जिन पार्टियों ने मोदी सरकार को चुनाव में घेरा था, अब वो भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध चुकी है। विपक्ष की नंबर 1 पार्टी हो या आखिरी पायदान पर खड़ा दल, चुनाव के दौरान ऑपोजिशन की हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर का मुद्दा उठाया था। सबका एक ही स्टैंड रहता था कि उनकी सरकार बनी तो सेना में भर्ती की इस स्कीम को वापस लिया जाएगा। ऑपोजिशन वाली पार्टियां दोबारा ऑपोजिशन में ही बैठी हैं, लेकिन अब अग्निवीर का मुद्दा उनके एजेंडे से भी गायब है। लोकसभा में विपक्ष पहले से मजबूत हो गया है, लेकिन
संसद सत्र के 4 दिन गुजरने के बाद भी अग्निवीर विपक्ष के एजेंडे से गायब है। राष्ट्रपति के भाषण में अग्निवीर का जिक्र नहीं आया था। ये बात एबीपी न्यूज ने विपक्ष के सांसदों को याद दिलाई। तब ऑपोजिशन के सांसदों और नेताओं ने इस मुद्दे पर क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। अग्निवीर से कितना मनोबल डाउन हुआ है देश के युवाओं का। देश की सेना के साथ भी जो है उनका भी मनोबल कमजोर हुआ और हमारा भी, जबकि हम तो देश का हर एक व्यक्ति सिपाही है भारत का। अगर देश की शान पे कोई बात आएगी तो हर एक नौजवान अपनी जान लड़ा देगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या दे रही है। सरकार तो छीन रही है, कहाँ नौकरी दे रही है। निजीकरण जिस तरह से हुआ है, मुझे लगता है भविष्य में कोई नौकरी नहीं बचेगी। अग्निवीर को लेकर बात करेंगे क्योंकि अग्निवीर एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और उसके बारे में इलेक्शंस के समय पर बहुत चर्चा भी हुई थी। तो यही दुख होता है कि अभी भी सरकार हरकत में नहीं आ रही, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़। अग्निवीर जो है वो भारत की सीमा को कमजोर करने के लिए इस सरकार का फैसला है। जब कम प्रशिक्षित जवान, 6 महीने में प्रशिक्षित जवान, 4 साल की नौकरी करने वाला जवान देश की सीमा की सुरक्षा के लिए लगाएगा तो वो कितना कॉम्पिटेंट होगा, कितना उसके अंदर डेडिकेशन होगा, इस बात को समझा जा सकता है। इसलिए अग्निवीर जो है वो भारत की सुरक्षा के साथ देश की सरकार का खिलवाड़ है। तो इसको तो बिल्कुल इस फैसले को वापस लेना ही चाहिए। अग्निवीर आज ज्वलंत कहा जाए कि मुद्दा है देश का। देश के युवाओं में काफ़ी हताशा निराशा है नौकरी को लेकर के, खास करके सेना में भर्ती को लेकर के। हम लोगों ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो घोषणा पत्र में भी जिक्र था कि अग्निवीर योजना को ख़त्म किया जाएगा और पहले की तरह जैसे अस्थायी भर्ती होती थी युवाओं की फौज में, उस तरह से लिया जाएगा। सरकार को तुरंत तत्काल अग्निवीर योजना को वापस करना चाहिए। अग्निवीर एक बड़ी गलती है। 4 साल की नौकरी देके रिटायर करना एक जवान, उसके साथ क्रूरता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।